सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा संख्या 29 तक कल पाठ कर चुके थे, जो इस प्रकार था कि हारि पराखल बहुविधि भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिस जतन कराई। जब वो सीता जी को लेकर के लंका पहुंच गया तो जो दुष्ट था उसने बहुत उपाय कर लिए, प्रीति भी दिखाई और भय भी दिखाया। जब वो हार गया सारे प्रयास कर करके, तब उसने सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे व्यवस्था करके अशोक वृक्ष के नीचे उनको वहां पर रखा। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। जब सीता जी को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया, वहां उनको स्थान दे दिया गया, उसके पीछे भी अनेक कारण हैं। क्योंकि राम वनवासी थे, तो वनवासी थे इसलिए अब वो लंका में तो पहुंच गई, नगर में तो पहुंच गई, पर किसी भी भवन में उन्होंने अपना निवास, मतलब जेल में भी रखी जा सकती थी, बंदी गृह में भी रखी जा सकती थी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें समझने की हैं कि वो राम के साथ वनवास के लिए आई थी, एक तो ये समझ में आता है। इसलिए वो अशोक वाटिका को अशोक वन भी कहा गया है बहुत जगह। तो वो वाटिका इसलिए कहलाती है क्योंकि लंका में, राजधानी में, उसके महल क्षेत्र में स्थित है। पर सीता वहां पर वन के भाव से बैठी हुई हैं, सीता के लिए वो वन ही है, इसलिए उसको अशोक वन भी कहा जाता है। दूसरा, सीता का अर्थ अगर हम लोग देखते हैं तो भूमि जहाँ है, भूमि से उत्पन्न है, अर्थात प्रकृति है, वो प्रकृति से ही उपजी है, तो वो प्रकृति के ही सानिध्य में रहेंगी सीता कभी भी। इसीलिए सीता का पूरा जीवन ही कभी महलों में ज्यादा टिक नहीं पाया। प्रकृति महलों में, भवनों में अधिक देर रहेगी नहीं। आप हरा भरा सुंदर सुंदर गमले लगाते हैं कि ये इंडोर प्लांट हैं, उनको रखते हैं अपने ड्राइंग रूम में, कॉरिडोर में, बालकनी में, पर एक दिन आपको उसे बाहर रखना पड़ता है कि अब इसको धूप चाहिए, अब इसको रोशनी चाहिए, अब इसको बारिश का पानी चाहिए। तो यही सीता है, वो अधिक देर भवन में रह ही नहीं सकती है, उसको प्रकृति के पास ही जाना है, वही उसका स्वातंत्र भाव है। सीता को जब वन में भेजा गया तो उनकी विवशता नहीं थी, वो उनका स्वभाव था, वो उनका स्वतंत्र भाव था कि उन्हें प्रकृति के निकट रहना था। तो अब हम कथा पे आते हैं कि जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। तो जब सीता अशोक वाटिका में ठहरा दी गई तो उस छवि को वो अपने हृदय में बसाई हुई है, जब राम कपट मृग के पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़े थे। सो छवि सीता राखी उर रटत राहत हरि नाम। अगर हम सिर्फ इस एक दोहे की व्याख्या करने, समझने, चिंतन मंथन करने लगेंगे तो अपने आप में ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है। इसको आप लोग अगर चाहें तो स्वयं से इसकी विवेचना कर सकते हैं। आगे कथा में तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की इन विषय। अब इस चौपाई में राम की नर लीला का पूरा स्पष्टीकरण है, क्योंकि भगवान ने सीता जी से कहा था मैं कुछ नर लीला करने वाला हूं। तो जब वहां से लौटे हैं तो लौटते ही उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखा, तो बाहिज चिंता की इन विषय की, बाहर से उन्होंने विशेष प्रकार की चिंता दिखाई, भीतर से नहीं, क्योंकि भीतर से वो सब कुछ जानते हैं। पर भगवान कैसा व्यवहार करते हैं, जैसा उसका भक्त जिस तरह का व्यवहार कर रहा होता है। जो सगुण रूप होता है भगवान का, वो हमारे मन के भाव के अनुसार हम तय करते हैं, है ना। तो जब हमारे मन के भाव के अनुसार हमने अपना भगवान गढ़ा, तो वो हमारी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करेगा हमारे साथ। तो लक्ष्मण जी जब आ रहे हैं राम के पास, तो एक विशेष चिंता के रूप में आ रहे हैं। इस समय लक्ष्मण का भाव चिंता का है कि भाई ने हमको एक काम सौंपा था, वो हमने पूरी निष्ठा के साथ निभाया नहीं, सीता माता को अकेले छोड़ना पड़ा, परिस्थिति ऐसी बनी, तो चिंता हो गई कि उनका सुरक्षा कौन देखेगा, वहां पर वो सुरक्षित कैसे रहेंगी।
तो जब चिंता के रूप में वो राम के सामने आते हैं, तो राम तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो वो अपने भक्त के भाव के अनुसार बाहिज चिंता, तो ये चिंता में है, इसको चिंता ही दिख रही है संसार में, तो इसको भी चिंता दिखाओ। चिंता ही इसको, जो जो सुख और दुख है ना, हम अपने मन में बनाते हैं, हम तय करते हैं कि ये परिस्थिति हमारे लिए सुखकर है कि दुखकर है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती है ना कि अरे सब अच्छे के लिए ही होता है, ताकि उस समय वो जो कठिन परिस्थिति हम उसको अच्छे रूप में देखने लगे। जब हम अच्छे रूप में देखने लगेंगे तो हम अच्छा गढ़ने लगेंगे, जब हम अच्छा गढ़ने लगेंगे तो हमें अच्छा दिखने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी चिंता के स्वरूप बने हुए हैं, तो रामयु ने चिंता के ही रूप में उनको मिलते हैं वहां पर। तो कहते हैं जनक सुता परिहरिहु अकेली आयु तात बचन मम पेली। कहते हैं कि तुम सीता को, जनक की पुत्री को वहां अकेली छोड़ करके आ गए हो और तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके तुम यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिर ही वन माही मम मन सीता आश्रम नाही। राक्षस तो वन में इधर उधर जिधर देखो विचरण करते फिर रहे हैं, मेरे मन में ये आ चुका है कि सीता आश्रम में है नहीं। वो जान रहे हैं ये सब बात, तो सत्य भी कह रहे हैं पर चिंता के साथ कह रहे हैं। कहीं पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी उनके चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जावा। भाई के साथ भगवान वहां पर जाते हैं, गोदावरी के किनारे जहां पर उनका आश्रम बना हुआ है। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। आश्रम को सीता के बिना देख करके, पा करके वो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कोई प्राकृत मनुष्य दीनहीन होकर के व्याकुल हो जाए। हा गुण खान जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपात। अब ये जो भ्रम की स्थिति मनुष्य को हो जाती है राम की इस लीला से, जितने भी संसार में सती पड़ गई थी। अब ध्यान करिए अगर आप, तो ये वही समय है जो हमने बाल कांड में पढ़ा था, जब शंकर भगवान और सती ने भगवान के इस लीला को करते हुए उन्हें देखा। सबको याद होगा बाल कांड का वो प्रसंग। तो जब सती जी जो शंकर के साथ हैं वो भ्रम में पड़ जाती हैं, तो कलयुगी मनुष्य अगर इस तरह के भ्रम में पड़ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं है सती जी के आगे, और ना उसको समझाने वाले शंकर हैं साथ में। तो ये बहुत छोटी बात है। और इसी को कहते हैं भगवान की, अगर योगियों के रूप में हम बात करें तो इसी को तुर्यावस्था कहते हैं। हम लोगों ने राम सीता विवाह के समय जीव की 4 अवस्थाएं और उनकी जो पूर्णता है उसके बारे में पढ़ा था। तो जिसमें अंत में जो थी वो तुर्यावस्था थी, जो ब्रह्म के समकक्ष हो जाती है। तो जो अवस्था ब्रह्म के समकक्ष हो जाती है, जिसे तुरीय अवस्था या तुर्य अवस्था कहते हैं, वहां पर जो सामने आपको देखने वाले हैं, आप समाधि की अवस्था तो समझ में आती है, दिखती है वहां, क्योंकि व्यक्ति एक समाधि में बैठा हुआ है। पर तुर्यावस्था समझ में नहीं आती है देखने वाले को, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो सामान्य क्रिया करता हुआ दिखता है, पर भीतर से वो ब्रह्ममय होता है, ब्रह्म के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर भगवान, योगियों के लिए भगवान की ये अवस्था है, और अज्ञानियों के लिए भगवान की ऐसी अवस्था कि अरे ये कैसे भगवान है, ये तो साधारण राजा के बराबर भी इनके अंदर तो धीरज और संतोष नहीं है, कैसे रोते पीते कलपते फिर रहे हैं। तो वो सीता जी को गुणों की खान कह कह करके, उनके रूप स्वभाव, उनके नियम, पवित्रता, व्रत आदि जितने भी गुण सीता के अंदर हैं, सबका नाम ले ले करके वो विलाप करने लगते हैं। अब लक्ष्मण समझाए बहुभांति। जो लक्ष्मण जी आए थे चिंता लेकर आए, आप आएंगे तो आपका इसी तरह की दशा होती चली जाएगी। तो जो लक्ष्मण जी आए थे अपने
अपराध बोध से अब वो राम को समझा रहे हैं, क्योंकि उनको राम अधिक चिंतित अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो पूछत चले लतातर उपाति, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं पर राम को समझ में नहीं आ रहा है। वो लता वृक्ष और पत्तों से पूछ रहे हैं सीता के बारे में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और सीता जी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, पक्षियों से, पशुओं से और भंवरों की पंक्तियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी मृग नैनी के समान सीता को कहीं देखा है। खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। पक्षियों से, तोते से, कबूतर, हिरण, मछली, भंवरों की पंक्तियां और सुंदर बोली बोलने वाली कोयल, सबसे सीता के बारे में पूछ रहे हैं। कुंद कली दारिम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। और वन में इन पशु पक्षियों, भौरों, मछलियों के अलावा जो पुष्प हैं, कलियां हैं, पत्ते हैं, बेलें हैं, लताएं हैं, कमल हैं, उन सब को वो कह रहे हैं कि वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। आज ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीता, जब तक सीता वहां थी तो सीता के सौंदर्य के आगे सब फीके लगते थे। चाहे सीता की आंख हो, चाहे सीता का चेहरा हो, चाहे सीता के हाथ हो, उंगलियां हो, चाल हो, पद हो, केश हो, दृष्टि हो, आवाज हो, बोलना हो, चलना हो, उनके आगे सब फीके लगते थे। तो श्रीफल कनक कदिल हर्षाही ने कुन संक सकुच मन माही, सुन जान की कोई बिनाजू, हर्षे सकल पाई जनु राजू। श्रीफल, कनक, सोने के समान, केले के वृक्ष, ये सब आज हर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बहुत सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं करते हैं। शारीरिक सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने कहीं नहीं किया है। कल सीता नवमी के अवसर पर हम लोग ने रामचरित भवन में जो सीता जी के ऊपर प्रसंग सुने, जो वक्तव्य सुने, उसमें बहुत सुंदर एक वक्ता ने बताया कि जब जयंत ने सीता जी को चोंच मारी थी, तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि उनके वक्ष स्थल पर चोट मारी थी, क्योंकि राम उनको आभूषण पहना के अगर उनकी गोद में सर रख के लेटे थे तो चरण से बहने वाला रक्त उनको कैसे दिखेगा। तो उनके वक्ष स्थल में जयंत ने चोट मारी थी। जब वहां से रुधिर बहा था तो राम को पता चला था। पर तुलसीदास जी यह रचना लिखते समय शायद सीता जी के वक्ष स्थल की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो चरण कमल लिखते हैं कि जयंत ने उनके चरणों में। ये तुलसीदास जी का भाव है। तो वाल्मीकि एक महान कवि हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान भक्त है। तो कवि की रचना के आगे भक्त की रचना कहाँ तक पहुंची है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो कुंद कली दारिम दामिनी, कमल सरित शशि भामिनी, रामचंद्र जी तो उनके अंग प्रत्यंगों की प्रकृति में उपस्थित सब वस्तुओं से तुलना करते हुए उनके सौंदर्य की आज ये सब इतरा रहे हैं, क्योंकि तुम नहीं हो। और ये सब जो नेक न सकता कुछ मनमाही, इनके मन में शंका और संकोच नहीं है, क्योंकि आज इनकी सुंदरता सब दृष्टिगोचर हो रही है। सुन जान की तो ही बिन आजू, हर्षे सकल पाई जनु राजू। तुम चली गई हो आज यहाँ से तो आज इनका सौंदर्य दिखाई पड़ रहा, तो ये सब हर्षित हैं। केवल एक राम दुखी है वहां पर। तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर भी सीता जी के किसी भी अंग का या किसी भी सौंदर्य का वर्णन अपनी कलम से या अपने भाव से नहीं किया। कि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगटसी कस नाही। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे यहाँ रहते हुए कहीं भी टिकते नहीं थे, आज तुम्हारे अनुपस्थित होते हुए ही अपने सौंदर्य पर यूं इतरा रहे हैं। तो ये इनसे स्पर्धा जो तुमसे लेने की इनकी हैसियत हो गई है, ये तुमसे कैसे सही जा रही है। तो वो नहीं तुरंत प्रकट हो जाती हो कि तुम्हारे प्रकट होते ही ये सब फिर से उसी तरह तुम्हारे सौंदर्य के आगे फीके पड़ जाएं। यही विद खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अतिका। इस प्रकार विलाप करते हुए भगवान सीता जी को ऐसे खोज रहे हैं मानो अति कामी पुरुष विरह में पड़ के रो पीट के अपनी संगिनी को ढूंढ रहा। यहाँ पर एक और तात्पर्य निकल कर आता है
कि जो ऋषि मुनि योगी तपस्वी साधु सन्यासी वन में रहते हैं, सब कुछ त्याग करके चले आते हैं, तो सबके मन की भावना और कामना इस तरह से उनके नियंत्रण में नहीं हो जाती है कि वह कभी भी विषयों के प्रति आकृष्ट ना हो सके। कभी ना कभी उनके, हम कितने लोग आजकल युग में जानते हैं, संन्यास ले लिया था और फिर चले आए, 10 साल बाद कोई लौट आया, कोई 25 साल बाद लौट आया, कोई नहीं भी लौटा। तो इस प्रकार के जो योगी तपस्वी या कम उम्र के जो वहां पर आ गए थे, उनका स्त्री के प्रति अगर मन, या गृहस्थी के प्रति मन कभी आकर्षित होता था, तो राम को देख करके उनके मन में ये भी भाव आता था कि ये बढ़िया अपना खेत करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, इनके साथ भाई भी है, इनके साथ पत्नी भी है, इनका तो वन में भी घर गृहस्थी बढ़िया सजा रखी है। तो ऐसे लोग जो ये सोचते थे कि हमारे साथ भी स्त्री होती तो हम शायद अधिक सुविधा पूर्वक अपनी साधना कर पाते। परंतु जब उन्होंने ये देखा कि उस स्त्री के लिए कितना खतरा है इस वन में, तो हम पहले किसमें चिंतित रहते, उसकी रक्षा करने में। हम साधना कब करते, हम तपस्या कब करते, योग कब करते, काम कब करते, जो भी हम यहाँ शोध कार्य यज्ञ कार्य कर रहे हैं वो कब करते, तो उनको भी तसल्ली मिलती है कि अच्छा है भैया, नहीं तो हमारी भी यही दशा हो गई होती। इतने बड़े धनुर्धर की जब स्त्री हरण हो गई तो हमारी क्या बिसात थी। तो बहुत सारी शिक्षा, एक एक प्रसंग, वही जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से राम के इस विलाप को, इस व्याकुलता को हर व्यक्ति अपने लिए शिक्षा के रूप में ग्रहण कर रहा है। राम हर जगह सबको शिक्षा ही देते हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। जो पूर्ण काम है, स्वयं सुख की खान है, सुख की राशि है, ऐसे अजन्मे और अविनाशी राम मनुष्य चरित्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे पर आगी दुपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। आगे ढूंढते ढूंढते सीता जी को, उनको जटायु वहां पर पड़े हुए दिखे, जो राम के उन चरणों का स्मरण कर रहे थे जो वहां की धरती पर राम के चलने फिरने से बने हुए थे, और जिसमें राम के भगवान के चिन्ह प्रकट थे, जिन चरण चिन्हों पर, उन चरणों का स्मरण करते हुए जटायु घायल अवस्था में वहां पर पड़े हुए थे। कर सरोज सिर पर शिव कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भाई सब पीर। अब देखिए, वही राम है, लक्ष्मण आए थे चिंतातुर होकर के, व्याकुल होकर के, और वही राम है जब जटायु के पास आए हैं, गिद्ध के पास आए हैं, तो वो उसके ध्यान में चरण चिन्ह है, भगवान के स्वरूप का ध्यान है। तो जैसे ही भगवान ने उसे देखा, अपने चरण, अपने कमल रूपी हाथ उसके सिर पर स्पर्श किया, और निरख राम छवि राम, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब। उस जटायु की सारी पीर हर गई, दूर हो गई, जैसे उनका हाथ का स्पर्श जटायु के शीश पर हुआ, और उसने नेत्र खोल के अपने सामने राम की इस छवि को निहारा। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव बीरा। राम ने उसके कष्टों को हर लिया अपने स्पर्श से। तो कहता है, बहुत धीरज धर के, शक्ति बटोर करके कहता है कि इस संसार के सभी दुखों को हरने वाले राम सुनिए, नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हरि ली। मेरी ये जो दशा आप देख रहे हैं, ये रावण ने करी है, दशानन ने करी है, वही जो दुष्ट जनक सुता को हर के लिए। अब यहाँ अगर आप देखिए तो तुलसीदास जी बार बार जनक सुता सीता जी का पर्यायवाची ले रहे हैं। न भूमि सुता, न वैदेही, न जानकी, न सीता, जनक सुता। क्योंकि भूमि की सुता है तो भी वो बहुत सक्षम, स्वयं प्रकृति है, स्वयं पृथ्वी से उपजी है, जन्मी है, पर जनक एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर सीता का जो चरित्र वो दिखा रहे हैं, मनुष्य रूप में दिखा रहे हैं, क्योंकि वो नरलीला कर रहे हैं, तो सीता जी को भी वो साधारण स्त्री के रूप में, तो जनक की पुत्री, जनक तो जाने समझे हुए एक राजा है, जिन्होंने सीता को
पालन पोषण किया है। तो कहते हैं तही खल जनक सुता हरिणी, सीता को हरने की थोड़ी ना रावण की सामर्थ्य थी। ल दक्षिण दिश गयों गोसाई, इलपत अति कुररी की नाई। वो दक्षिण दिशा में सीता को लेकर के गया है, और उस जब वो ले जा रहा था तो वो एक बिल्कुल कुररी एक पक्षी को कहते हैं, जो साधारण भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में इस पक्षी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। टिटहरी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, जो गले से एक तीखी सी आवाज निकालती है। तो वो कुररी की तरह चीख रही थी जब रावण उनको लेकर के जा रहा था। दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधान। यहाँ जटायु ये नहीं कह रहा है कि मैंने उसके ऊपर आक्रमण किया, मैंने सीता को बचाने का प्रयास किया। ये सब उसने अपना, हम लोग सबसे पहले अपना गुणगान करने लगते हैं कि हमने आपके लिए देखिए इतना किया था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि नाथ दशानन यह गति, तही खल जनक सुता हरिलीनी। ल दक्षिण दिश गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। आपके दर्शन करने के लिए मैंने अभी तक अपने प्राणों को रोक रखा है, चलन चाहत अब कृपा निधान। हे कृपा निधान, अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं इस देह को। राम कहा तनु राखऊ ताता, मुख मुस्काई कही कही बाता। राम कहते हैं कि अरे इस तन को अभी रखिए, क्या आप देह को त्यागने की बात कर रहे हैं? तो उनके मुख की ओर देख करके मुस्कुरा करके जटायु जी कहते हैं, करिश्मा जी आपका कभी भी म्यूट नहीं होता है। तो अगर इसके बाद मुझे आपको कहना पड़ेगा तो मैं थोड़ी सख्ती के साथ कह रही हूँ, मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। पहले मुझे ढूंढना पड़ता है और फिर मुझे आपको म्यूट करना होता है। तो बहुत विनय के साथ और बहुत क्षमा के साथ मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि अपने आप को जरूर म्यूट रखा करें। राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। जब राम कहते हैं कि आप अभी प्राण मत त्यागिए, तन को रखिए अभी, तो मुस्कुरा करके जटायु जी कहते हैं कि जिसका नाम खाली मुख में आ जाए और वो नीच से नीच प्राणी हो, वो भी मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा श्रुति गा गा के कहती हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखूं देहनाथ कहीं खांगे। वो स्वयं ही मेरे नेत्रों के आगे, नेत्र एक इंद्रिय है हमारी, और इंद्रिय को देखने के लिए वो इस तरह के स्वरूप में आ गया है, सगुण रूप में आ गया है। इंद्री का विषय क्या है? इंद्री किसी विषय को विषय भोग के लिए है, आंख हमारी, तो आंख का विषय भोग है दर्शन करना, देखना चीजों को। तो इस नेत्र रूपी विषय के रूप में, यानी हमारे विषय क्या हो जाएं, इंद्रियों से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, हम अपनी इंद्रियों के विषय ही राम को बना लें। अगर आप उत्तरकांड के आखिरी दोहे का याद करिए, कामी ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो न कामनाएं छूटेंगी, न विषय कामनाएं छूटेंगी। इंद्रियों के वशीभूत हम है, तो इंद्रियों की विषय कामनाएं बनी ही रहेंगी। हमसे विषय, हम अपने विषय को राम बना लें। तो वही यहाँ पर जटायु जी कह रहे हैं कि सो मम लोचन गोचर आगे, राखू देहनाथ कहीं खागे। अब मैं क्या देखने के लिए, क्या पाने के लिए इस देह को रखूं? जल भरी नयन कहा ही रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। पर भगवान वहां पर संसार में किस कारण यह गति मिलती है वो स्पष्ट करे दे रहे हैं। वो अपने ऊपर क्रेडिट कतई नहीं ले रहे हैं। कहते हैं आंखों में जल भर के राम कहते हैं कि हे तात, आपने अपने कर्म से यह गति पाई, इसमें मैं आपके आगे हूं, इसका कोई भी क्रेडिट नहीं है। तात कर्म, ताकि जो मनुष्य है वो ये ना सोचने लगे, जो जटायु जी ने कहा जाकर नाम मरत मुखावा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा, कि भैया कुछ भी करो, अधम से अधम बन जाओ, नीचता से नीच तक काम कर लो, फिर भी अगर अंत समय मुख में राम आ गया तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। तो वो कह देते हैं राम जल भरी नयन
कहाई रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। आपने अपनी ये गति मुक्ति की, मुक्ति के लिए सदगति जो पाई है अपने कर्मों से पाई है। मेरा नाम लेने वेने से कुछ होता नहीं है, या मेरा ध्यान कर लेने से कुछ होता नहीं। यानी यहाँ पर वो मुख में राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत को बता रहे हैं। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। उन्होंने फिर सूत्र भी दे दिया कि जिनके हृदय में, जिनके मन में परहित की भावना बसती है, उनको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। हे तात, आप इस देह को त्यागिए और मेरे धाम को जाइए। आप स्वयं पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। राम कह रहे हैं आप स्वयं पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई, जो मैं राम ता कुल सहित कही है दसानन आई। पर आप स्वर्ग जा रहे हैं, तो वहां पर अब कहते हैं कि उन्होंने अपना धाम दिया है, जटायु को भगवान ने अपना धाम दिया है, और दशरथ जी गए हैं स्वर्ग में। फिर भी वो कहते हैं कि जब वहां जाइएगा तो पिताजी से सीता के हरण की बात मत कहिएगा कि आ रहे पृथ्वी लोक से, वहां आपकी वधु को, राम की पत्नी को रावण हर ले गया, ये मत बताइएगा। अगर मैं, जो मैं राम तकुल सहित, यदि मैं राम हूं तो कुल के सहित दशानन स्वयं आकर के यह बात बता। अर्थात वो ये यहाँ पर निश्चय कर दे रहे हैं कि दशानन का परिवार सहित, कुल सहित वो वध करके इस धरती से विदा करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं जो समझने वाले हैं कि जब वो पहले तो वो कहते हैं कि आप पूर्ण काम है, तो जो मुक्ति है वो उसका अर्थ क्या है। राम जिसके सम्मुख होंगे वह राम की भांति, राम उसका अपना स्वरूप उसको प्रदान करते हैं, उसको भी पूर्ण काम करते हैं। तो जब वह राम के सम्मुख है, और राम का कार्य क्या है, वो भी परहित के लिए वन में आए हैं, सभी दीनहीन जनों के कष्ट दूर करने के लिए आए हैं। तो वो बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं, पर जटायु ने यदि एक व्यक्ति का भी कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन को लगाया तो वो राम के समान हो गया, और राम ने उसको पूर्ण काम दे करके अपने धाम को, कौन सा धाम, जहां ना कोई सोच है, ना चिंता है, ना कुंठा है, ना कोई विषय कामना है। तो सीता ये कहने के बाद वो समझ जाते हैं कि अब जटायु इस धरती पर रहेंगे नहीं, प्राण को त्यागने वाले हैं। तो गीध देह तज धरि हरि रूपा। अब ये भी जो हमने ये बात कही वो देखे यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। गीध ने अपनी देह तज करके हरि के रूप को धारण कर लिया, उसी स्वरूप को प्राप्त कर लिया। भूषण बहुपट पीत अनुपा, पीतांबर हो गया उसके शरीर पर, और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से उसकी देह सज गई। श्याम गात विशाल भुजचारी, उनके धाम में जा रहा है, उनके ही स्वरूप को प्राप्त करके उनके धाम में जाएगा। तो श्यामल शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, स्तुति करत नयन भरी बारी, और नेत्रों में जल भर करके वो स्तुति कर रहा है। बहुत सुंदर स्तुति है, स्तुति हम लोग कल पढ़ेंगे। पर ये जो चौपाई है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब वह भगवान के ही रूप को प्राप्त हो गया, फिर भी वो स्तुति करत नयन भरी बारी। अब अहम ब्रह्मास्मि में और सगुण भक्ति का भेद यहाँ पर देखने समझने का प्रयास करिए। वो तो यहाँ भी अहम ब्रह्मास्मि गया ना, भले ही सगुण रूप के राम का स्वरूप उसने धारण कर लिया। जो अहम ब्रह्मास्मि है वो निर्गुण रूप में स्वयं को अनुभव करता है, और जो सगुण उपासक है वो सगुण रूप में अपने आप को उस स्वरूप में प्राप्त करता है। परंतु सगुण उपासना में क्या अच्छाई है कि वो उनके रूप को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के स्वरूप को जान करके, और मैं भी वही स्वरूप हूं यह भी जान लेता है। पर शरणागति भाव उसका नहीं छूटता है। तो जब शरणागति भाव नहीं छूटता है तो वो वहां पर विनय करता है,
प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। तो ये स्वरूप भाव और शरणागति भाव है। स्वरूप भाव हमें अहंकार दे सकता है, पर शरणागति भाव हमारा अहंकार हमेशा हरता है। जब अहंकार हमारा दूर रहता है तभी शरणागति भाव आता है, और तभी वह जीव भगवान की स्तुति कर सकता है। और स्तुति भी क्या सुंदर स्तुति करी है, जय राम रूप अनूप निर्गुण। रूप से उस स्तुति का आरंभ हो रहा है, रूप से। जो भगवान का रूप जटायु को खुद प्राप्त हो गया है, पर उस रूप में भी, उसके रूप में और भगवान के रूप में, वह किस तरह से भगवान के रूप को देख रहा है और किस तरह से अपने को उनके भक्त या सेवक के भाव में देख रहा है, ये इस स्तुति से हम लोगों को समझने में आएगा। स्तुति का पाठ हम लोग कल करेंगे। जय श्री राम।